किया जप किया तप संजम किया, व्रत किया स्नान। जब लग जुगत ना जानिए, भाव भगत भगवान। किया जप किया तप संजम किया, व्रत किया स्नान। जब लग जुगत ना जानिए, भाव भगत भगवान। कहें कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जिह घट बसे मुरार। किया जप किया तप संजम किया, व्रत किया स्नान। जब लग जुगत ना जानिए, भाव भगत भगवान। सुरग बासना बाछिए, डरिए न नरक निवास। होना है सो होई है, मन ही न कीजय आस। किया जप किया तप संजम किया, व्रत किया स्नान। जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। किया जप किया तप संजम किया, व्रत किया स्नान। जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से कि आप सब भाइयों के जितने भ्रम हैं वो सब टूटते ही चले जाएं, और ये जितने भी भरमाने के लिए बैठे हैं, इन सब की चाल को आप समझ पाओ। कैसे ये आपको सत्य से दूर करने के लिए जाल बिछा के बैठे हैं। इनके जाल को अच्छी तरह समझना है, तभी आप बच पाओगे। अगर गलती से भी इनके जाल में फंस गए तो मेरे भाइयों, ये अनमोल जन्म बर्बाद हो जाएगा। दोबारा 84 में जाना पड़ेगा, फिर लाखों करोड़ों जन्मों के बाद ये एक जन्म मिलेगा। इसको बहुत संभाल के खेलना है मेरे भाई। ये खेल ऐसा है, ये आखिरी पासा है तुम्हारे पास। अगर ये पासा ना पड़ा तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा विवेक लगाना है, बहुत होशियारी से चाल चलनी है। इसीलिए साहिब ने बोला, लख 84 भरम के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार तुम नहीं जीत पाए तो वापस 84 में जाना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं है। अब कौन बचाता है, इस पे विचार करना है। क्या परमात्मा स्वयं आते हैं बचाने? क्या परमात्मा किसी इंसान के रूप में आते हैं बचाने? क्या परमात्मा किसी गुरु के रूप में आते हैं बचाने? इस पे विचार करना पड़ेगा कि हमें बचाने कौन आता है, कैसे आता है, किस स्वरूप में आता है। जब तक इस पे विचार नहीं किया, जब तक मेरे भाई वो परमात्मा किसी को मिलने वाला नहीं। बिल्कुल पास होते हुए भी आप उससे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते।
क्योंकि आपको वो जुगत ही नहीं पता है जिसके द्वारा आप उसके संपर्क में आओगे। इसीलिए वाणी में बोला, किया जप किया तप संयम किया, व्रत किया स्नान। जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, व्रत कर लो, नितनेम कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक जुगत नहीं मिली, जुगती नहीं मिली गुरु से, जब तक बात नहीं बनेगी, वो भाव भगत भगवान वो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार संतों ने यही बोला कि भाई किसी भेदी गुरु की शरण में जाओ, वही आपको बताएगा कि मार्ग कहां है, कैसे प्राप्ति होगी। वही आपको समझा सकता है कि असल में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी और उसका असली स्वरूप क्या है, क्योंकि हमें उसका स्वरूप ही नहीं पता है कि उसका स्वरूप है क्या। कोई उसे आदमी की तरह जानता है कि परमात्मा की भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर हैं। कोई उसे निराकार की तरह जानता है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, 5 तत्वों में रमा हुआ है। वो परमात्मा नहीं है, वो ब्रह्म है जो 5 तत्वों में रमा हुआ है। परमात्मा तो तत्वों से परे है, परमात्मा तो देही से परे है, वो विदेही है मेरे भाई, विदेही है। अब उसके बारे में पता लगे तो कैसे लगे, बस यही समझना है। जब तक आपने इसको नहीं समझा, जब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि परमात्मा ही अपने बच्चों को बचाने के लिए शब्द रूप में सारे संसार में ज्ञान देते हैं, वही समझाते हैं कि उनका स्वरूप क्या है। कोई बता नहीं सकता जब तक वो कृपा ना कर दे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक को वो स्वयं दात देता है, अपने स्वरूप की दात देता है। वो बोध करवाता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, और जिस सेवक को बोध कराता है उसी के द्वारा प्रचार भी करवाता है, उसी के द्वारा सारे ब्रह्मांड में ज्ञान का उजागर करवाता है। जैसे बाबा नानक के मुख से परमात्मा ने ही ये ज्ञान बोला। इसीलिए नानक साहिब ने बोला, जैसी मैं आई खसम की बाणी, तैसा करी बयान वे लालो। यानी जैसी वाणी मेरे मुख से निकल रही है, बिल्कुल वैसा ही बयान करना। एक भी शब्द इधर से उधर ना होए, एक भी भाव इधर से उधर ना होए। जैसी वाणी परमात्मा मेरे मुख से बुलवा रहे हैं वही बयान करना, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं, ये धुर की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। तो परमात्मा संतों के मुख से इस ज्ञान का उजागर करवाते हैं, जिसे सुन के सारे ब्रह्मांड के जीव इस ज्ञान को समझ के परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए ललायित हो जाते हैं, परमात्मा को पाने के लिए दिन रात रोते हैं। तब जाके परमात्मा उनको रास्ता देता है, परमात्मा उनको अपने आप में समा लेता है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप, ये अजपा, ये अनहद का ज्ञान देने वाले गुरु कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचाने वाला गुरु केवल सार शब्द का भेद देता है, आपकी सूरत को ठिकाना देता है, कहां पे सूरत को रखना है, कैसे उसका सिमरन करना है, क्या क्या अनुभव होते हैं, ये सब की जानकारी देके वो आपको निर्भय पद में लेके आने की कोशिश करता है।
जब आप अपने शरीर से हटके उस शब्द गुरु में सूरत को रमाते हो, तब आप समझ पाते हो कि वो परमात्मा का स्वरूप है क्या। नहीं तो इसी जप में, तप में, व्रत में, नित्यनेम में, इन पूजा स्थानों में, इन स्नानों में, इसी में अपना जीवन बर्बाद करके वो जीव फिर 84 में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब करने से पुण्य नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। अगले जन्मों में अच्छे अमीर घराने में पैदा हो जाओगे, बड़े बड़े मंत्री संतरी के घर पैदा हो जाओगे, बड़े बड़े राजाओं के यहां पैदा हो जाओगे। फिर क्या होगा? तपोराज राजो नरकम। तपस्या करी तो राजा बन गए और राजपाठ में उलझ के, राजपाठ के भोग विलासों में पड़ के वापिस नरकगामी हो गए, वापिस किसी गर्भ में चले गए। इसीलिए साहिब ने बोला, जहां से आया वहीं समाया, कहें कबीर तूने क्या कमाया। गर्भ से ही आया और फिर गर्भ में चला गया। क्या फायदा ऐसी भक्ति का, क्या फायदा ऐसे जप तप का। अरे भाई, ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें जन्म मरण से, इस गर्भ जून से, इस नरकवास से जीते जी मुक्त करवा दे। केवल ऐसा गुरु तुम्हारा कल्याण कर सकता है जो तुम्हें जीते जी अनुभव करवाए, जीते जी मुक्ति प्रदान करवाए। ये मरने के बाद के स्वर्ग और नरक का झांसा ना दे कि मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, मरने के बाद सतलोक चले जाओगे, मरने के बाद अकह लोक, अगम लोक, अनामी लोक चले जाओगे। मरने के बाद ना तो कोई तुम्हें देखने जाएगा और ना ही तुम यहां बताने आ पाओगे कि मैं कहां पहुंच गया हूं। लेकिन जो सत्य का अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। वो जब मालिक की दया होगी, जीते जी अनुभव करोगे। उसी अनुभव को सत्य शब्द बोला गया है, उसी को सत्य नाम बोला गया है, उसी को सार शब्द बोला गया है। वो जीते जी अनुभव होता है। और अगर कोई सोचे कि मरने के बाद शब्द की प्राप्ति होगी, वो अभी अज्ञान में ही जी रहा है। उसको अभी पता ही नहीं है कि सार शब्द की क्या महिमा है। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो मुद्दा है अवतार। क्या होता है अवतार? जैसे कि आपने बहुत से धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बहुत से अवतारों की बातें पढ़ी हैं, बहुत से अवतारों की कहानियां सुनी हैं। तो ये अवतार क्या होते हैं, आज इस पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवतार दो प्रकार के होते हैं। एक अवतार जो होता है वो देहधारी होता है। वो देहधारी होता है, देह के साथ आता है और देह को ही अवतार घोषित किया जाता है। सारे संसार के आगे उसकी देह की ही महानता बताई जाती है, क्योंकि वो अवतार धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है, बेईमानी, चोरी, ठगी बढ़ जाती है, कत्लेआम बढ़ जाता है, तो कोई ना कोई अवतार आके पापियों का नाश करता है। ध्यान रखना, पापियों का नाश करता है। इन अवतारों को कबीर साहब ने माया के अवतार बोला है बीजक में। और इन अवतारों से अन्य एक अवतार होता है जो परमात्मा का अवतार होता है। वो परमात्मा का अवतार विदेही होता है, उसमें देह की कोई मान्यता नहीं होती। वो देह का केवल इतना रोल होता है कि आपको विदेही का ज्ञान समझा सके, इससे ज्यादा देह का कोई रोल नहीं होता। अवतार, जब इस शब्द को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अवतार का क्या मतलब होता है। अवतार का मतलब होता है उतरना, नीचे उतरना।
यानी नीचे आना। अब इन दोनों ही अवतारों को जब आप देखेंगे तो दोनों में एक बात तो सेम नजर आएगी कि नीचे आना। जैसे मन और माया के जो अवतार हैं उनके लिए क्या बोला गया है कि वो ऊपर के लोकों में रहते हैं, दिव्य लोकों में रहते हैं और वहां से नीचे उतरते हैं इस मृत्यु लोक में धर्म की स्थापना करने के लिए, और धर्म की स्थापना करके वो वापस अपने दिव्य लोकों को ऊपर चले जाते हैं। अब जो परमात्मा का अवतार बताया गया है वो दो प्रकार से बताया गया है। एक तो वो गुरु रूप में आके सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं, ज्ञान को समझा के उनको मुक्ति पदार्थ देते हैं, राम रस देते हैं। जैसे वाणी में भी आता है कि मौला आदमी बन आया, वो परमात्मा एक आदमी का रूप धारण करके सारे समाज को जगाने के लिए आया। वो कबीर साहब के रूप में आया, वो चारों युगों में आया, और कबीर साहब ही वो पहले शख्स हैं जिसके लिए बहुत से धर्मों के लोगों ने भी बोला कि सबसे पहले जागने वाला संत कबीर ही है। कबीर से पहले कोई भगत हुआ ही नहीं, कोई जागा ही नहीं। असल में वो लोग ये असलियत नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते कि कबीर साहब पहले से ही जगे हुए हैं। वो तो हमें जगाने के लिए इस दुनिया में आ रहे हैं, हमें समझाने के लिए दुनिया में आ रहे हैं। और गुरु भी कौन सा धारण कर रहे हैं? जो खुद मूर्ति पूजा करता है। कितनी महानता है देखो। यानी जो खुद मूर्ति पूजा कर रहा है, जो जड़ वस्तुओं की पूजा कर रहा है, उनको अपना गुरु बनाते हैं आके। कितनी बड़ी बात है। तो एक अवतार तो ये हो गया कि वो शरीर धारण करके अपनी इच्छा से इस दुनिया में आके प्रचार करते हैं, हमें समझाते हैं। और दूसरा अवतार होता है शब्द रूप में। वो कैसे होता है? जब वो संतों के द्वारा शब्दों के माध्यम से सारे जगत में ज्ञान पसारा करते हैं, तब वो उनका दूसरा रूप होता है अवतार का। वो शब्द रूप में उस संत के अंग संग होते हैं। इसीलिए बोला गया, साहिब कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। जहां पर भी कोई संत है जो सत्य को जानता है, जो सत्य की बात कर रहा है, वहां पर साहिब प्रगट हैं, शब्द रूप में प्रगट हैं। वो संत खुद भी शब्द से जुड़ा होता है और सारे जगत को जोड़ सकता है। और जहां असंत है वहां पे साहिब प्रगट होते हुए भी गुप्त हैं। वो ना तो खुद जुड़ सकता है, ना ही किसी को जोड़ सकता है। इसीलिए वो अवतार नहीं कहला रहा है। भले वो संत कहलाता है, लेकिन अवतार नहीं कहला सकता। क्योंकि कबीर साहब वहीं पे अवतार लेते हैं जहां पे सत्य ज्ञान होता है, जहां पे सत्य नाम होता है। इसीलिए साहिब ने बोला था कि चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा। हम ही उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। यानी कि शब्द रूप में मैं ही ज्ञान दे रहा हूंगा, ये सारा भेद मैं ही समझा रहा हूंगा, और शरीर तो एकमात्र जरिया होगा। और जो शरीर को अवतार मानेगा वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवतार केवल परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। शब्द गुरु ही अवतार है, और शब्दों के माध्यम से ही सारी दुनिया को चेताने के लिए आते हैं। इसीलिए बोला, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। इसलिए केवल और केवल परमात्मा ही अवतार है,
शब्द गुरु ही अवतार है, इसके अलावा कोई नहीं। कोई भी गलती से भी देह को अवतार नहीं मानना, क्योंकि देह विनश जाएगी, देह खत्म हो जाएगी, देह का नाश हो जाएगा, लेकिन शब्द का नाश कभी नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया शब्द गुरु सुरत धुन चेला। देह की तो कहीं बात ही नहीं है। देह तो केवल एक माध्यम है समझाने के लिए, इससे ज्यादा देह का कोई रोल नहीं है। चाहे गुरु की देह हो चाहे हो चेले की, एक दिन दोनों का ही विनाश होगा। इसलिए मेरे भाइयों, देह से हटके हमें केवल विदेह शब्द गुरु की भक्ति करनी चाहिए। उसके अलावा सब झूठ है, सब मिथ्या है, सब कोरी कल्पना है। तो मेरे भाइयों, आओ और उस शब्द गुरु को अच्छी तरह समझो और उससे अपनी सूरत को जोड़ो और इस भव बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। और वो शब्द गुरु सबके अंग संग है। बस कोई भेदी गुरु मिल जाए जो उस शब्द गुरु से हमें जोड़ दे। तो अपनी वाणी पे यहीं विराम देता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। उम्मीद है सारे भरम टूटेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।